नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करेंगे हम कि सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास एक बार पंडित आया और कहने लगा कि महाराज, आपके जो बड़े गुरु थे गुरु नानक देव जी और उसके बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी, इन सभी ने शांति का संदेश दिया है जगत को। हमेशा क्षमा की बात की है, दया की बात की है, लेकिन आपने तो हथियार उठा लिया है और आपने गले में एक नहीं दो दो तलवारें पहन ली हैं और आपने तो सिखों को भी हुक्म दे दिया है कि तुम भी हथियार उठा लो। तो गुरु साहिब जी कुछ नहीं बोले दोस्तों। गुरु साहिब जी के पीछे एक सिख खड़ा था जिसका नाम था भाई सुथरा। भाई सुथरा गुरु साहिब जी के पीछे खड़ा था और उसने क्या किया कि जिह्ब बाहर निकाल करके पंडित को चिढ़ाने लगा और पंडित जी कहने लगे कि देखो महाराज, आपके सिख कैसे हैं, किसी के मान सम्मान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और पंडित ने दोबारा फिर अपना सवाल दोहराया, कहने लगे कि महाराज, आपके जो पहले गुरु थे वो हमेशा शांति की बात करते थे, दया की बात करते थे, लेकिन आपने तो हथियार उठा लिया है और आपने सिखों को भी हुक्म दे दिया कि वो भी हथियार उठा लें। वो सिख ने वैसा ही फिर किया, जिह्ब बाहर निकाल कर उस पंडित को चिढ़ाने लगा और पंडित थोड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा कि मूर्ख, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी का मान सम्मान करना तुमने कभी सीखा ही नहीं किसी से। और पंडित ने फिर अपना सवाल रखा, महाराज, आपके जो पहले गुरु थे उन्होंने हमेशा ही शांति की बात की है, दया की बात की है, लेकिन आपने हथियार उठा लिया है, तो हम ये समझे कि आपने शांति का रास्ता जो है वो त्याग दिया और हिंसा का रास्ता जो वो अपना लिया है। तो उस सिख ने तीसरी बार फिर वैसे ही किया। इस बार पंडित इतना क्रोधित हुआ कि उस सिख को गाली देने लगा और गाली देते देते एक सिख जो पास खड़ा था उसके हाथ में एक डंडा था और पकड़ करके उस सिख को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जिस सिंहासन पर गुरु साहब जी बैठे थे उनके ही इर्द गिर्द घूमने लगे और वो पंडित गाली दे रहा है और उस सिख को डंडे से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरु साहिब जी ने उनका डंडा पकड़ा और नीचे रखा और कहा, पंडित जी बैठ जाइए। पंडित गाली देते देते बैठ गया। अरे मूर्ख, दुष्ट, तुमको तो किसी के मान सम्मान करना ही नहीं आता, किसी ने सिखाया ही नहीं है, दुष्ट कहीं का। तो गुरु साहिब जी कहने लगे कि पंडित शांति शांति, देखो पंडित, तुमको तो इस सिख ने जिह्ब निकाल कर चिढ़ाया है और तुम इतने क्रोधित हो गए हो। जरा ख्याल तो करो कि हमारे बड़े गुरु गुरु अर्जुन देव जी, जिनको शांति का पुंज कहा जाता है, बादशाह जहांगीर ने उनको लाहौर की धरती के ऊपर गर्मी के मौसम में गर्म तवे ऊपर बिठाया और यही नहीं, सिर के ऊपर गर्म रेता भी डाला और यही बस नहीं किया, उस दुष्ट ने गुरु अर्जुन देव जी को गर्म पानी में उबाला और तब तक उबालता रहा जब तक गुरु अर्जुन देव जी की आत्मा उनके शरीर से अलग नहीं होगी। और तुम बात करते हो शांति की, और ख्याल रखो कि तुम हिंदू धर्म को मानते हो, हमने हथियार उठाए हैं, तुम हिंदू धर्म को मानते हो, तो आपने जितने भी तुम्हारे देवी देवता हैं उन सब के पास अपना अपना हथियार है। शिव जी के पास त्रिशूल है, रामचंद्र के पास धनुष है, तीर है, हनुमान के पास गदा है, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। कहने की बात कि हर देवी देवता के पास अपना अपना हथियार है। और याद रखो कि वो किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए और किसी को लूटने के लिए नहीं है। और वैसे ही हमने हथियार उठाया है, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि शांति को कायम रखने के लिए। हमने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है, बल्कि शांति को जिंदा रखने के लिए ये रास्ता अपनाया, हथियार उठाया है। तो गुरु साहब जी कहने लगे कि हमने जो गले में तलवारें पहनी हैं, सारा संसार इसको तलवार कहता है, लेकिन हमने इसको एक नाम दिया है। वो पंडित कहने लगा कि कौन सा गुरुजी?
गुरु साहब जी कहने लगे कि हमने इसको नाम दिया है कृपान। कृपान के दो मतलब होते हैं। पहला कृपा मतलब किसी गरीब, किसी मजलूम पर जुल्म होता देख करके उनकी रक्षा करनी। दूसरा अर्थ है आन, जब खुद के मान सम्मान जान माल पर बन जाए तो तब हम हथियार उठाएंगे। एक तो गरीब और मजलूम के लिए, दूसरा स्वयं की रक्षा के लिए। तो हमने ये हथियार किसी को डराने और धमकाने के लिए नहीं, शांति का रास्ता त्यागने के लिए नहीं, बल्कि शांति को जिंदा रखने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया है। सो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि एक छुरी है डॉक्टर के हाथ में और एक छुरी है कातिल के हाथ में। जो डॉक्टर के हाथ में छुरी है वो किसी का शरीर चीरेगा, वो शरीर चीर करके उसमें से किसी की ज़िंदगी ढूंढेगा। लेकिन वही छुरी अगर कातिल को दे दी जाए तो वो किसी की ज़िंदगी नहीं ढूंढेगा, बल्कि उस छुरी में से किसी की मौत ढूंढेगा। तो हथियार है, लेकिन किसके हाथ में है, कातिल के या डॉक्टर के? यह सोचने वाली बड़ी बात है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि सिखों के गुरुओं ने हथियार क्यों उठाए थे और सिख क्यों हथियार रखते हैं। सो नमस्कार।